प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 टपका। टपका एक लोक कथा है। टपका क्या होता है? जब कोई भी कहीं भी, चाहे छत है या कोई पानी की पाइपलाइन है, अगर वह टपकती है, लीकेज है, तो उसको जो बूंद गिरती है उसको बोलते हैं टपका। मान लो जैसे ये छत है, बरसात का पानी यहां से टपकता है, बूंदें टपक रही हैं, उसको बोलते हैं टपका। यह एक क्या है? यह एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा। लोक, लोक क्या होता है? फोक टेल। इंग्लिश में और आम भाषा में लोक जो होता है, जैसे आपने पढ़ा है, एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, ऐसे हम जैसे गिनती भी आपको करवाई थी। तो ऐसे ही तीन लोक, भूलोक, पाताल लोक और आकाश लोक। लेकिन यहां लोक का मतलब है लोगों से। लोक का मतलब है लोगों से। लोगों की जो अभिव्यक्ति होती है, लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, अपने आसपास की कहानियां गढ़ते हैं, उसको उस अभिव्यक्ति को, वह जो अभिव्यक्ति है लोगों की, उसको लोक कथा कहते हैं। इसको आम भाषा में हम लोकल स्टोरी भी कह सकते हैं। लोकल, लोकल का मतलब जो हमारे स्थानीय, जो भाषा में कुछ कहानियां होती हैं, चुटकुले होते हैं, उसको हम लोक कथा कहते हैं। जैसे लोकल डांस वगैरह होता है तो उसको लोक नृत्य कहते हैं। कहने का मतलब ये एक लोकल जो कहानियां हैं, लोगों की जो अभिव्यक्ति है, लोग जो आम भाषा में कोई अपनी विचार एक दूसरे समाज के लिए या किसी पशु पक्षियों के लिए कोई कहानियां गढ़ते हैं, उसको लोक कथाएं कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाठ। पाठ में क्या है कि एक धोबी था जिसका नाम था धनिया। क्या नाम था? धनिया। धनिया जो है एक व्यक्ति था। यह धोबी था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। क्या करता था? कपड़े धोता था। धोना, धोना क्या होता है? वाश। और ये जो धोने वाला है, क्या बन गया? वाशरमैन। तो इंग्लिश में धोबी को क्या कहते हैं? वाशरमैन। धोबी का नाम था धनिया। यह लोगों के क्या करता था? कपड़े धोता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। कहां रहता था? बस्ती के बाहर एक झोपड़ी थी। बस्ती के बाहर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में वह रहता था। झोपड़ी को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड। शेड जिस तरह छप्पर होता है, ऐसे ही एक झोपड़ी में यह गांव के बाहर रहता था। धोबी की झोपड़ी जो थी वह क्या थी? पुरानी थी। ओल्ड, पुरानी। सावन भादों की जोरदार वर्षा हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। क्यों? क्योंकि इसकी झोपड़ी जो थी वो कच्ची थी या पुरानी थी। उसे किसका डर रहता था? उसे टपके का डर रहता था। क्यों? क्योंकि जो वो लोगों के कपड़े धोता था, और वह जो है बड़े लोगों के जो कपड़े थे, महंगे कपड़े होते थे, उनके ऊपर अगर टपका गिर जाए तो वो टपका उससे धुलता नहीं था। उसकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाती थी, और उसके ऊपर से डांट भी लगती थी, पैसे भी नहीं मिलते थे। तो यानी सबसे ज्यादा जो डर था वो उस धनिये को किसका था? कि टपके का था, कहीं उसके कपड़ों पर टपका ना गिर जाए।
लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत, टपके का दाग धुलता भी तो नहीं, धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था। बड़े जोर की वर्षा बरखा हो रही थी। बरखा, बरखा भी क्या होता है? बरखा, बरखा बारिश, वर्षा। बड़े जोर की बरखा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। इतना डर मुझे शेर का नहीं है जितना कि टपके का। तो वह अपनी पत्नी से अपनी जो है डर की बात बता रहा था कि बरसात हो रही है और अगर किसी कपड़े पर दाग गिर गया तो हमारी सारी मेहनत भी खराब होगी और ऊपर से डांट फटकार भी लगेगी। तो इसलिए वह बहुत ही डरा हुआ था, और डरा हुआ भी किससे था? टपके से डरा हुआ था। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है, धनिया को भी मेरा इतना डर नहीं जितना टपके का। तो इसके पीछे कौन खड़ा था? इसकी झोपड़ी के पीछे शेर खड़ा था, लॉयन। शेर खड़ा था उसकी झोपड़ी के पीछे, और उसने सोचा कि अरे ये टपका क्या चीज है, टपका कितना खतरनाक जानवर या होगा, या क्या चीज है जिससे यानी धनिया को मुझसे डर नहीं है लेकिन एक टपके से डर, इतना डर। तो वो जो है शेर, वह भी यानी उस टपके से भय मानने लगा। जो टपका उसने देखा भी नहीं, उसे पता भी नहीं टपका है क्या, लेकिन वह धनिया की बात सुनकर वह भी घबराया। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया था। घटाटोप अंधेरा इतना कि घटाटोप अंधेरा, घटाटोप अंधेरे का मतलब बहुत ही अंधेरा था कि हाथ को हाथ भी न सूझे, यानी पास खड़ा व्यक्ति भी किसी को दिखाई ना, दूसरे को दिखाई ना दे। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े। वह भी कहां आ गया? इसकी झोपड़ी के पीछे आ गया। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। किस पर पड़ा? जैसे उसने शेर पर हाथ रखा, क्योंकि उस अंधेरा ही बहुत ज्यादा था। वह उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए, कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहां छिपा बैठा है, तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद करे सारी उम्र। शेर ने सोचा, आ गया टपका, अब खैर नहीं। वह सरपट दौड़ा। तो जैसे ही उसने धनिया से ये बात सुनी कि टपका का मुझे ज्यादा डर है, और शेर ये बात उसके कानों में जैसे पड़ी, और वह सोच ही रहा था, डर ही रहा था, इतने में जो है कुम्हार अपने गधे को ढूंढता हुआ आया। और अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे ये नहीं पता था कि शेर है या गधा। उसने देखा कि वह शेर के ऊपर बैठ गया और उसके कान पकड़ करके उसे दौड़ाया। वह सरपट दौड़ा। सरपट दौड़ने का मतलब आप समझते ही हो, बहुत तेजी से एकदम छलांग मारता हुआ। कुम्हार के मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है, वह तो मरियम सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा, यानी वह भी उसके ऊपर बैठने के बाद डर गया। शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। यानी उसे को जब बिजली चमकी तो उसे देखा कि जो वो दौड़ा जा रहा था, तो बिजली चमकी तो उसने देखा कि ये तो शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। रास्ते में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था।
उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। जैसे पेड़, ये है बरगद, इसकी दाढ़ी धरती तक लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर पेड़ की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर न दबोच ले, यानी वह भागा ही जा रहा था। उधर कुम्हार सोचने लगा। कुम्हार ने यह दाढ़ी पकड़ी और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। उसने बरगद की ये खो यानी खो जो जैसे होती है, आप देखते हैं किसी में जो है वो होता है, जैसे सुराख होता है, खाली जगह होती है पेड़ के उसमें पेड़ में, उसको बोलते हैं खो। वह उसमें छिप गया। वह सोच रहा था कि रात यही काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का डर बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है, कहां भागे जा रहे हो? आगे से उसने क्या दिखाई दिया, यानी बंदर मिला और बंदर ने शेर को देखा कि वह डर के मारे इतना भागा जा रहा है। तो बंदर ने उसे मामा मामा बोल करके जैसे पूछा, भाग ले भांजे जंगल में टपका उतर आया है। क्या बोला वो कि भाग ले भांजे तू भी जंगल में टपका उतर आया है। शेर ने ऐसे हाँफते हुए कहा, मामा क्या बात करते हो, टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाता हूं। क्या करता हूं? चाव से खाता हूं। उसने क्या सोचा कि जो बरगद के जो बरमंटे होते हैं उनको वह बोलता है कि टपका। वह कहता है कि इनको तो मैं चाव से खाता हूं। अरे भांजे, यह टपका नहीं, यह भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस ली। मामा दिखाओ तो सही, यहां है वह, कहां है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के ही बंदर, शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर और बंदर चले आ रहे हैं। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खो में छिप कर बैठ गया। उसने अपने सिर पर पत्ते ढक लिए, यानी वह छुप करके बैठ गया कि कहीं बंदर उसे नीचे गिराएगा और शेर उसे खा जाएगा। शेर बरगद के नीचे खड़ा था। प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ ही गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमंटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? वह जो बंदर था वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और बरमंटे तोड़ तोड़ करके उसको शेर की तरफ फेंक करके बोल रहा था कि क्या ये है क्या टपका? भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि, उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करे? बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। समझ गए ना? जैसे वो खो में बैठा था और उसकी पूंछ जो है उसके आगे ऐसे ऐसे लटक रही थी। अब क्या करे? बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी।
उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से। क्या किया, उसने उस पूंछ को ऐसे कस के पकड़ लिया। फिर क्या किया, अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा, ट्राई करने लगा, कोशिश करने लगा, तो उसने उससे वहां से हिला ही नहीं गया। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है। अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ गिरा नीचे। धम से नीचे आ गिरा बंदर। शेर अपने पहले ही भाग खड़ा हुआ था, बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए, यानी भाग गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया न काबू में टपके के। मामा, कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ था, बंदर ने हांफते हुए कहा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने ये स्टोरी सुन ली है, आप भी अपनी बुक में इस स्टोरी को यानी रीड करना, पढ़ना, और इसमें जो मेन बातें हैं वो क्या है कि जो टपका है, आपने इन्हीं को आपने समझना है कि टपका क्या होता है। आप समझ ही गए हो। बूंद जो होती है टपकती है, कहीं से लीकेज हो, छत हो या कोई पाइप हो। और जो कुम्हार था यानी धोबी था, उसका नाम था धनिया। वह लोगों के कपड़े धोता था और उसकी झोपड़ी में वह जैसे यानी सावन भादों की जैसे बरसात हो रही थी, तो जब उसकी छत टपक रही थी तो उसे इतना डर शेर का नहीं था जितना डर टपके का था। वह अपनी पत्नी को ये बातें बता रहा था। तो इसमें प्रश्न कोई भी पूछा जा सकता है, वह किससे अपनी कहानी या अपने डर के बारे में बता रहा था। शेर कहाँ खड़ा था, झोपड़ी के पीछे खड़ा था। और कुम्हार ने अपने गधे को की तलाश थी, वह ढूंढ रहा था। और वह शेर को जैसे देखा और वह शेर के ऊपर चढ़ गया। और फिर जब बिजली चमकी तो उसे पता चला कि अरे ये तो गधा नहीं, ये तो शेर है। उसका गधा तो मरियल सा था। तो वह पेड़ की यानी दौड़ता दौड़ता इस पेड़ की दाढ़ी से लटक करके उसे अपनी जान बचाई। फिर बंदर और शेर जो है उसके पास फिर वापिस आ गए और उन्होंने जो है बरमंटे का, उस बंदर ने बताया कि ये यानी जो है टपका तो ये रोज खाता है, बड़े मजे से खाता है, चाव से खाता है। और वह उसके ऊपर चढ़ गया। और फिर आपने देखा कि वो जो कुमार था वह खो में छिपा हुआ था। उसने देखा कि बंदर उसे नीचे गिरा देगा और वह जो है शेर उसे खा जाएगा। इसीलिए उसने भी अपना काबू साचा किया और उसने भी जो है बंदर की पूंछ पकड़ ली और बंदर जैसे उछला और वो नीचे धड़ाम से गिरा। और लास्ट में जो है बंदर और जो शेर थे वो किससे डरकर भागे, शेर तो टपके से डरकर भागा और बंदर ये बोला कि वो तो जो है पूंछ उखाड़ था, टपका नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये एक आम लोक कथा है। जैसे हम आपस में जो कहानियां मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते हैं, ऐसे ही ये कहानी है और इसको आपने रीड करना है, पढ़ना है और इसके प्रश्नोत्तर भी करवाएंगे। धन्यवाद।